हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि डेवऑप्स इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज क्लियर क्यों नहीं हो रहे। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आ रही है, उनके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू प्रोसेस में भी जाते हैं, बट वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि हमारे डेवऑप्स इंजीनियर्स उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, लर्नर्स ने, बैच के लर्नर्स ने, कम्युनिटी मेंबर्स ने, सबने ये एक कॉमन क्वेश्चन रेज किया कि भैया इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे। आपने भी देखा होगा कि लिंक्डइन पे आप 10 पोस्ट देखते हो कि आई एम लर्निंग डेवऑप्स, आई एम लर्निंग डेवऑप्स, बस 10 में से एक ही ऐसा होता है कि आई हैव जॉइंड एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ डेवऑप्स के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी आ रहा है। ये प्रॉब्लम आपके क्यूए, ऑटोमेशन, बहुत सारे डोमेन्स में आ रहा है कि इंटरव्यू का लेवल ये बढ़ता जा रहा है और क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलिए जानते हैं कि वो कौन से रीजंस है जिसके वजह से ये हो रहा है और कैसे आपको इसको ओवरकम करना है। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। जब आपको जो आता है वो आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, तो वो इंप्रेशन बहुत खराब जाता है दोस्तों। मैंने देखा है जब मॉक इंटरव्यूज में मैं लेता हूँ अपने बैच लर्नर्स के, वो लोग हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उस चीज को ही आंसर नहीं कर पाते हैं। तो डेवऑप्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो तो दूर की बात है, जब आप खुद को ही बढ़िया से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनीज जिनको एक्सपेक्टेशन होती है कि क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे, वहीं पे आप मार खा जा रहे हो दोस्तों। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, देखना है कि यार जितनी हमारे प्रेजेंटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जिस हिसाब से हम अपने टॉपिक्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या उसमें दम है, क्या क्या वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट है वो है शैलो प्रेपरेशन। जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, आपके दिमाग में क्या आता है, परसों इंटरव्यू है, एक रात पहले कुछ पढ़ लेता हूँ, और वहां पे सब पूरी गड़बड़ हो जाती है गाड़ी। कैसे? क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है ना, वो एक रात में या 10 मिनट पहले नहीं होती, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की प्रिपरेशन करने के लिए। आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे थे, बोर्ड्स एग्जाम के लिए आपके प्री बोर्ड हुए थे, उससे पहले आपके यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली, ऐसे पूरे एग्जाम्स होते थे, एंड फिर वो आप एग्जाम को क्लियर कर लेते थे। आप इंटरव्यू को वैसा नहीं देखते हो, आप इंटरव्यूज को बहुत लाइटली लेते हो। आपको लगता है कि यार ये लिंक्डइन की ओपनिंग आ गई, इजी अप्लाई लिखा है, कर दो अप्लाई, कर दो अप्लाई, एक दिन में 50 जगह अप्लाई कर देते हो। ये भी नहीं देखते हो कि जो एक्सपेक्टेशन कंपनी की है, जो टूल्स कंपनी ने पूछे हैं, जो उनके डिमांड है आपसे, क्या आप उसको सेटिस्फाई भी कर पा रहे हो या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो मुझको दिख रहा है अपनी इंडस्ट्री में, कि हर कोई इंटरव्यूज के लिए बैठ रहा है बट अनप्रिपेयर्ड बैठ रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। आपको ऐसा लिख के चलो कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रिपेयर होके चलो कि फेल होने वाले हो इंटरव्यू में। एक और पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो टूल्स डेवॉप्स के मार्केट में आ रहे हैं, जैसे डेटा डॉग हो गया, या फिर आपका टेराफॉर्म हो गया, या फिर आर्गो सीडी हो गया, ये टूल्स बहुत ही स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, एंड बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टूल्स आपके रिज्यूमे में हो, इस टूल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में हो, इस टूल से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास हो। अब सही सीधी सी बात है भैया, हम तो फ्रेशर हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं, और अगर हम सीनियर भी हो तो एक्सपीरियंस उस टूल में कैसे आ सकता है जो 1-2 साल पहले ही आया हो। तो एकदम साहजिक बात है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, एंड ये बात इंटरव्यूअर्स को भी पता है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो बहुत ही तगड़े प्रोजेक्ट हो। अब देखो, मानता हूं कि मैंने टू डू ऐप ये प्रोजेक्ट यूट्यूब पे डाला था जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज है, एंड 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको अपने रेज्यूमे में डाला हुआ है। अब हर रेज्यूमे में इंटरव्यूअर को एक टू डू ऐप ही दिख रहा है, जो कि एकदम सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन हो चुका है। आपको उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों। एक कैसे एक मल्टी टीयर एप्लीकेशन को आपने डिप्लॉय किया है,
कैसे मल्टी टियर एप्लीकेशन का आपने CI/CD बनाया है, कैसे कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको भी आपके रेज्यूमे में डालना पड़ेगा। सिर्फ टू डू ऐप से या सिर्फ डॉकर और जेंकिन से काम अभी तो नहीं बनने वाला। पहले 1-1.5 साल पहले भले ही बन जाता था, अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। एक और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, डेवऑप्स इंजीनियरिंग क्या है, इसकी समझ भी बहुत लोगों को नहीं होती। बहुत सारे लोग डेवऑप्स इंजीनियरिंग को समझ लेते हैं कि डॉकर, जेंकिंस, एंसिबल, प्रोमीथियस ये सारे टूल्स हमको आ जाएंगे तो हम डेवऑप्स इंजीनियर बन जाएंगे। दोस्तों, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है, जो ये कल्चर है, उसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हो? क्या आप स्लैक ऑटोमेशन कर रहे हो? क्या आप ईमेल ऑटोमेशन कर रहे हो? क्या आप इफेक्टिवली रिव्यू प्रोसेस में, ऑडिट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो? आप किस तरीके से डेवलपर्स की जो कोड है उसमें कहाँ कहाँ फ्लॉज है उसको समझा पा रहे हो इफेक्टिवली अपने मैनेजमेंट को, अपने टीममेट्स को? वो जो डेवऑप्स का कल्चर है वो बहुत लोगों के अंदर मिसिंग है। ये क्यों पता है? क्योंकि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आप सब लोग टूल्स तो सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, बट उस चीज़ को एक्चुअल में हैंड्स ऑन नहीं कर पा रहे हो, या एक्चुअल में जैसे इंडस्ट्री में होता है वो नहीं कर पा रहे हो। भैया, आपने ये सारे जो पॉइंट्स बताए एकदम वैलिड लग रहे हैं, एकदम सही लग रहे हैं। अब मुझको ये बताओ, ये सारी चीज़ें करे कैसे? जैसे कोलैबोरेशन के बारे में बात हुई कि यार ये कैसे बढ़ाए, तो मैं इस फ्राइडे को, अपकमिंग फ्राइडे को, जीरा फॉर डेवऑप्स, एक ऑटोमेशन रिलेटेड एक मास्टर क्लास कर रहा हूँ, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए ज्वाइन हो जाइएगा, फ्री में होने वाली है, यूट्यूब पे है। दूसरा, एडवांस प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, मैं अपने बैचेस में अभी यूट्यूब पे भी टेराफॉर्म, डॉकर, इससे थोड़े थोड़े एडवांस प्रोजेक्ट्स भी लेके आने वाला हूँ, और अगले महीने गिटलैब का एक कोर्स भी आ रहा है। तो ऐसी नई नई चीज़ें आ रही है जिससे कि आपको टेक्नोलॉजी फ्रंट में बहुत अच्छे से चीज़ें समझने में आने वाली है। कोशिश करते हैं जानने की कि जो डेवऑप्स एज अ कल्चर है, इसमें कहाँ हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो समझो इस बात को कि हम अपना ही एक जर्नी चल रहे हैं, अपना ही कोड लिखते हैं, अपना ही गिटहब बना रहे हैं। हम लोग उसको लर्न इन पब्लिक या फिर कम्युनिटी लर्निंग में नहीं दे रहे हैं। जब आप कम्युनिटी लर्निंग करोगे तब आप समझोगे कि यार, एक कम्युनिटी को चलाने के लिए आपको लोगों को ईमेल करना पड़ेगा, उनको इनवाइट भेजना पड़ेगा, उनसे कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बातें होंगी, ईमेल नोटिफिकेशंस आएंगे, उसको आप ऑटोमेट करोगे, लोगों के डाउट्स आएंगे, उसको आप सुनोगे, समझोगे, क्लियर करोगे, एंड इसी तरह से जो कोलैबोरेशन वाला एक कल्चर है वो तैयार होगा, ऑटोमेशन वाले जो हैबिट है वो तैयार होगी। एंड ये तभी आएगी जब आप कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग करोगे, लोगों से एक्चुअल में कॉल्स पे जाके, मीटिंग्स में जाके बातें करोगे। तो दोस्तों, और बात रही कम्युनिकेशन की, ये भी कम्युनिटी से ही होगा दोस्तों। जब आप कम्युनिटी में जाओगे, अपने जैसे लोगों को ढूंढोगे कि यार ये एक ऐसा बंदा है या फिर बंदी है जो इंटरव्यू दे रहा है और क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज लोगे। आप देखोगे कि यार, मैं यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे स्ट्रांग हो, मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दो, या फिर मेरा इंटरव्यू लेके देखो कि मैं कहाँ कहाँ कम पड़ रहा हूँ। हर वो चीज़ करो जिससे आप एक इंडस्ट्री वाले इन्वायरमेंट में हो। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अकेले मत करो, 3 बंदों को ढूंढ लो और गिटहब पे कंट्रीब्यूट करके, स्लैक पे कम्युनिकेट करके उस प्रोजेक्ट को करो। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि यार, ये तो बहुत ही सही चीज़ है। इसको करके मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर का जो कल्चर है वो अपने अंदर ला पा रहा हूँ, अपने प्रैक्टिसेस में ला पा रहा हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या गैप्स आ गए हैं इन आर डेवऑप्स इंजीनियरिंग इंटरव्यू प्रोसेस, और आपको कैसे उन गैप्स को ब्रिज करना है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझको कमेंट में बताइए कि आप कौन से पॉइंट को मिस कर रहे थे, एंड मैं आपको उसके रिप्लाई में एक टिप ज़रूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।